कुछ प्यार का पागलपन भी था। कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं था। वो मैं डेनीज के कमरे में शॉल रखने जा रहा था। यूजुअली यहाँ पर माइंड किया जाता है किसी के कमरे में बगैर इजाजत जाना। वो तो हर जगह माइंड किया जाता है, लेकिन डेनीज ने कहा था कि मैं उसके कमरे में शॉल रख दूं। कैसी शॉल? ये अम्मी ने भेजी थी उसके। काफी एक्सपेंसिव लग रही है। तुम खुद ही दे देना उसे। मैं तो देने लगा था उसको कल रात, लेकिन उसका मूड इतना ऑफ था। मूड ऑफ था? अच्छा, मुझे नहीं पता चला। मैं बात करूंगी उससे। नहीं, आप रहने दें। वैसे ही मूड इतना ऑफ था, कहीं आपके कहने से वो शॉल लेने से इनकार कर दे। शी इज अ नाइस गर्ल, थोड़ी सी स्पॉइल्ड है मगर स्वीट है। तुम्हें कैसी लगी? जी? मेरा मतलब है जब वो तैमूर की फैमिली में जाएगी तो उनको कैसी लगेगी? उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैंने उसे खराब कर दिया? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? बल्कि आपने तो उसकी उर्दू इतनी अच्छी कर दी, वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते। ओहो, इतना टाइम जाया हो गया बातों में। जी? मेरी बातों से आपका टाइम जाया हुआ है? हाँ, तो बातों में टाइम ही जाया होता है ना। वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आया था, मैं ले आऊं? लाउंज में रख लेना, मैं देख लूंगी। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, लंच पे गया। बोर हो रहे हैं काका? मैं पूछा बोर हो रहे हैं पुत? हाँ जी, कुछ करने को है नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। बंदे के पास करने को कुछ ना हो तो दिन भी यहाँ पहाड़ जितना लगता है। और घर सोने का पिंजरा लगता है। हाँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी 25 साल पहले। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद ये काम शुरू किया गार्डनिंग का। मैं यहाँ आपके नेबर्स में हूँ। वो सामने वाला घर है मेरा। वो आपका अपना घर है? क्यों कुछ अच्छा नहीं लगे? नहीं, मैं तो समझ रहा आप सीरियस हैं। चल भाई, तू जोक समझ ले। वैसे तेरा मेरा जोक है नहीं ना? नवा नवा है। हाँ जी, पहला दिन है। अब पहले दिन ही घबरा गया पुत्र? यहाँ तो कई महीने लग जाते हैं इंसान को सेटल होने में। अब डराए तो ना? डरा नहीं रहा,
मैं तो फैक्ट्स ऑफ लाइफ बता रहा हूँ। वैसे मेरा पुत्र कभी बहुत ज्यादा बोर हुए ना तो मेरे पास आ जाना। बुक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास। खैर आज के दिन तो बोर हो रहा हूं मैं, कल से नहीं होऊंगा। क्यों, कल जॉब मिल रही है? हाँ ना, ये मेरे चाचा का घर है। वो आज जरा देर से उठा था तो वो चले गए, तब से बैठा घर में बोर हो रहा हूँ। चाचे के ऑफिस जाना है, मैं छोड़ आता हूँ। रियली? या मेरा पुत्र चेंज करके आ, मैं है ना अपने पुत्र को छड़ के आना उसे। ठीक है, थैंक क्या शाबाश। दुड़की दुड़की दुड़की। आओ जी आओ, जी आया नू आना। चले चले। तो ये वाकई में आपका ही घर है? यहाँ जिंदा रहने के लिए इंसान को बिजी रहना पड़ता है, वरना इंसान तो डिप्रेशन से मर जाए। पता है मुझे कभी भी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं हुआ, ना ही अपने आप पे गुस्सा है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स हुआ। लेकिन इन 24 घंटों में मैं अपने बारे में ऐसी फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ यहाँ पे आया क्यों। अपनी गली में सारे शेर होते हैं काका। बड़ी अच्छी गाड़ी है आपकी। पता है मेरे पास पाकिस्तान में टोयोटा कैमरी थी, लेटेस्ट मॉडल। लो काका जी, तुम्हारे चाचा का दफ्तर आ गया। वाह, चाचा तो वाकई में बड़े अमीर है। पैकिंग देखकर गिफ्ट की कीमत का अंदाजा लगाना समझदारी नहीं होती। मतलब ये कि तुम्हारे चाचे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बाज़ औक़ात दफ्तर खोलने वाले मालिक अंदर से भगड़ी होते हैं, समझे ना? समझ गया। आमतौर पे आप जैसे लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी नौकरियों के चक्कर में आते हैं और छोटे छोटे कामों में पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे लिए उस बिल्डिंग में बहुत बड़ी नौकरी इंतजार कर रही है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, गुड लक। $200। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस बिल्डिंग में $200 की नौकरी करूंगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है $200 बनते हैं यहाँ तक आने में। क्या? $200 देने मैंने आपके? ये नहीं देने? मगर इतने बन कैसे गए? आज तक मुझ पे यहाँ किसी ने शक नहीं किया। तुम पाकिस्तान से आए हो ना, इसलिए तुम्हें दूसरों पर भरोसा नहीं है। ऐसे आप इंडियंस भी भरोसे के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। देखो, ये मुझसे इंडियन पाकिस्तानी की बात मत करो। मैं इंडिया का सिख नहीं हूँ, पाकिस्तान का सिख हूँ, ननकाना साहब का। 3 घंटे लगते हैं तुम्हारे घर से तुम्हारे चाचे के दफ्तर तक, सिर्फ $200। क्या सोचा है, $200 देने हैं कि नहीं देने हैं? ठीक है। सत श्री अकाल। Excuse me. Yeah. Hello. Hello. तैमूर साहब से मिल सकता हूँ? Sorry. Can I see Mr. तैमूर? Your name, please. मुज्तबा। Sorry. मुज्तबा। Oh, please take a seat.
ओह, तो तुम थे। मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया। को तो ठीक से मेरा नाम भी नहीं आता। उसका क्या कसूर है? तुम्हारा नाम ही इतना मुश्किल है। हाँ बोलो। अंकल ने बुलाया था। कहाँ है वो? वो तो एथेंस गए हुए हैं। एथेंस में? हाँ। लेकिन वो तो दूसरा शहर है। अलग शहर नहीं, अलग मुल्क है। शाम तक आ जाएंगे। शाम तक? हाँ, यहाँ यूरोप में जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो रोज किसी नए मुल्क में ही होते हैं। आ जाएंगे। ओह, खैर ऐसा तो पाकिस्तान में भी होता है। गुड। बोलो क्या काम था? अब वो उन्होंने कहा था आज से जॉब पे आऊँ। अरे हाँ, उन्होंने मुझे भी कहा था। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री। एक्चुअली अंकल ने मुझे कहा था कि तुम्हें कहीं ऐसी जगह जॉब दो जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करो। आई थिंक द फैक्ट्री इज द राइट प्लेस फॉर यू। ओके, चले? मुश्तबा, आई डोंट हैव ऑल डे, कम ऑन। ये किसकी फैक्ट्री है? हाँ? बहुत पढ़ना पड़ेगा ना मुझे इसके बारे में। एब्सोल्युटली। खैर कोई मसले वाली बात नहीं, कर लूंगा मैं। हाँ, you're a smart guy, I'm sure तुम्हारे लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। खैर थैंक्स यार, ये जगह मेरे लिए सही है। नया नया आया हूँ ना मैं, वैसे ही ऑफिस में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। खैर कोई मसला नहीं, संभाल लूंगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री नहीं, ये मशीन। आज के बाद तुम इस मशीन को ऑपरेट करो, ठीक है? ये मशीन? हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। इट्स अ सिंपल सोइंग मशीन। वैसे कंप्यूटराइज्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आई एम श्योर तुम 2-4 दिन में सीख जाओगे। तुम फिर कल की तरह मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? और तुमने सुना नहीं, यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस। शेम ऑन मी? यस, शेम ऑन यू। मैं बहुत लोगों को उल्लू बना चुका हूं, मैं तुम्हारे हाथ उल्लू नहीं बनूंगा। तो तरह बताओ मेरा ऑफिस कहाँ है? मेरा और तुम्हारा मजाक का रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लिए यही जॉब सूटेबल है। पहले यहाँ थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस ले लो, फिर देखेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। ओके? मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम मुज्तबा है और मैं तैमूर साहब का भतीजा हूँ। समझ आई? मेरा और तुम्हारा इंट्रोडक्शन कल हो गया था, तुम भूल गए। और अब तुमसे बात करके मुझे लग रहा है कि तुमने अभी बहुत कुछ सीखा। इट्स बिन डिसाइडेड, तुम बेसिक से शुरू करो। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? शराफत से बताओ मेरा ऑफिस कहाँ है? लैंग्वेज प्लीज। मैं पसंद नहीं करता कि कोई मुझसे इस लहजे में बात करे। देखो, चाचा चाहते हैं कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराऊं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूं, वरना ये मेरा काम नहीं है। इस मशीन का डेमो और मैनुअल तुम्हें मिल जाएगा, चलाना शुरू करो। अगर तुम्हें पता है कि मैं इंजीनियर हूँ तो तुम मुझे इतना छोटा काम क्यों दे रहे हो? साफ साफ बताओ क्या मसला है? क्या मसला है? देखो, तुम इस जॉब को पर्सनली मत लो। यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए शुरू में छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। इतना छोटा काम? हाँ हाँ, इतने छोटे काम मैंने भी किए। अगर मैं तुम्हें ऑफिस में कोई मैनेजरियल जॉब दे देता और तुमसे ना होती तो ये ठीक तो ना होता। देखो, यहाँ पर इंसान को बेसिक से शुरू करना पड़ता है, ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। तुम्हारी बातें और इरादे दोनों ठीक नहीं लग रहे मुझे। चाचा से बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो? जहां मेरी मर्जी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
वाहियात फैक्ट्री है यार, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं कोई। वापसी का रास्ता ध्यान में रखते तो मिलता ना। कौन है? मैं हूँ किरण। किरण? अभी आ गई दुकान में। कहाँ जाना है? बाहर जाना है ऑब्वियसली। मुझे पता है बाहर जाना है, लेकिन किस तरफ जाना है? ओए, लाइन मारने का भी कोई टाइम होता है। सॉरी। सॉरी? लो जी सुन लो, जब लड़के ने लिफ्ट ना कराई तो आगे से बोली सॉरी। आपको खुशफहमी हो रही थी, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। बंडलबाज। एक सेकेंड। इधर आना। कि तुमने बंडलबाज किसे बोला? मेरी मर्जी जिससे बोला। जाहिल, गधा, गंवार, बदतमीज। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये गालियां कैसे बक रही हो? मेरी मर्जी जिसे भी बकूं। और तुम अपना दिमाग आसमान से उतार के नीचे जमीन पे ले आओ, ताकि तुम्हें तुम्हारे सामने एग्जिट का निशान नजर आ जाए। God, I'm so tired. Oh my God! Look at him. तेल वाला सर लेके मेरे इतने महंगे सोफे पे सो गया। मुश्तबा, मुश्तबा। Oh my God! तेल वाला सर लेके इस पे सो गया। मेरा नहीं ख्याल था कि पाकिस्तान के लोग इतने बैकवर्ड होते हैं, उन्हें ये भी ना पता हो कि सोफे पे नहीं बेड पे सोते। मुश्तबा, मुश्तबा। अरे अब एक बंदे की वजह से पूरे कंट्री को तो कंडेम मत करें ना।
पाकिस्तान में तो हर किस्म के लोग हैं, अब हाई क्लास, लो क्लास, अब पता नहीं इसकी कोई क्लास है भी या नहीं। सारा तेल लगा दिया, क्या हशर किया है कुशन का। ओह, आई एम सॉरी, पता नहीं लगा मैं कब सो गया। सोफे पे? हाँ, वो समझ नहीं आ रही थी, नींद आ गई और मैं। और तुम्हें पता भी नहीं चला कब तुम कमरे में आए, कब मेरे इतने एक्सपेंसिव सोफे पे लेटे और कब सो गए। आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, तुम्हें दिखाना चाहिए डॉक्टर को, है ना शिमरेश? आई डोंट नो पपी, मुझे साइको पेशेंट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं साइको नहीं हूँ। अरे तुम्हें थोड़ी साइको कह रहे हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिकल पेशेंट होना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। अब वो क्या डिजीज होती है शिमरेश? डिप्रेशन, एंजाइटी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल। और वो जो भूलने वाली बीमारी होती है, एमनीजिया। हाँ हाँ हाँ। अब हमें क्या पता कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है, वो तो डॉक्टर देखेगा तो बताएगा ना। राइट। आई थिंक कि पहले तुम डॉक्टर को दिखाओ और उसके बाद तुम जॉब ज्वाइन करना। एब्सोल्युटली। ठीक कह रहे हैं आप लोग तो एक्सपर्ट्स हैं, आप लोगों की तो बात माननी होगी। हाँ, और तुम्हारे वाला तो बहुत ही अच्छा होगा। दे देना अपने दिमागी डॉक्टर का नंबर और चला जाऊंगा उसके पास। जरा लाइट्स ऑन करना, मैं देखूं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मुस्तफा बात कर रहा हूँ। कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? नहीं चाचा, आपसे जरूरी बात करना थी। अच्छा ठीक है, मैं घर आ जाऊं तो करते हैं। तो आप कब वापस आ रहे हैं? 7 to 10 days। 10 दिन? लेकिन शिवरेश तो कह रहा था आप सुबह को न्यूजर्सी जाते हैं और वापस शाम में आ जाते हैं। न्यू जर्सी से आ जाता, लंदन से नहीं। ये यूके वाला लंदन? तुम और कितने लंदन जानते हो मुस्तफा? चाचा आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मुस्तफा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी जी बिल्कुल चाचा, मुझे आपसे अभी बात करनी है। बोलो यार, क्या बात है? चाचा मुझे लगता है शिमरेश मुझसे जलता है। What? शमरेश तुमसे जलता है? हाँ ना, वो मुझे ऐसे काम पे लगा रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि उससे तुम्हें घर के काम पर लगा दिया, लेकिन वो तुमसे जल्द नहीं है। फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगा। चाचा आप जल्दी वापस आइएगा, चाची का भी रवैया मुझसे ठीक नहीं है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं पाकिस्तान से तो मंगवाने से रहा ना। तो शमरेश तुमसे जलता है, ससीना का तुमसे बुरा है, कमाल। और किस काम पर लगाया था तुमको शमरेश? वो मुझसे कह रहा था मशीन चलाओ। अब मेरा ये ख्याल है कि मैं मशीन चलाऊंगा। तुम्हारा कैलिबर तो मैंने देख लिया है, तुम खासे समझदार लगते हो। अच्छा तो फैसला करो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो काम शुरू करो, ये कराची से मंगवा लो। सफिया से तुम खुद नहीं जाओगे कि मैं तुम्हें पैसे दिलवा, ओके? ओके मैं चलता हूँ, चाचा मेरी बात। आकर बातें करेंगे। लुक माय फ्रेंड, कभी किसी हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ की बुराई मत करो, स्पेशली जब हस्बैंड यह करने वाला हो। लेकिन मैंने तो सच बोला था, चाची को मुझसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अब तेरे चाचा जी को भी तुझसे सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मुझे क्या पता था कि चाचा जी अपनी बीवी से इतना डरते हैं। डरते हैं या मोहब्बत करते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस माय फ्रेंड। यहाँ रहना है तो अपने काम से काम रखना सीखो। अच्छा चलो मान लिया कि चाची उनकी बीवी हैं, लेकिन शमरेज वाली बात पे क्यों माइंड कर गए हो? इसलिए कि शमरेज को तुमसे जेलस होने की क्या जरूरत है? आप भी चाचा जी की तरह मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सब समझते हैं कोई
जाहिल गवार आया गांव से। वहां पे मेरे अपने सर्कल में बड़ी इज्जत थी मेरी, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा जाता था मैं। यहाँ जो भी आता है ये स्टोरी सुनाता है। क्या मतलब? यहाँ पे हर कोई इतना अक्लमंद है? मैं सही कह रहा हूँ। लुक माय फ्रेंड, यहाँ से इस वक्त जो भी पाकिस्तान जाएगा उसकी वहां जाके वही फीलिंग होगी जो इस वक्त तुम्हारी यहाँ पर है। तो आम आदमी फील करे, मैं क्यों करूं? मैं तैमूर साहब का भतीजा हूं। ऑफिस में सबसे बेस्ट जॉब होनी चाहिए मेरी, सबसे बड़ा दफ्तर और सबसे बेस्ट कार, लेकिन वो मुझे मशीन ऑपरेटर की जॉब दे रहा है। बेचारे को पता नहीं क्या चालाकी कर रहा है मेरे साथ। क्या चालाकी कर रहा है? हथियाना चाह रहा है मेरे चाचे के कारोबार को, और आपको पता है दिनीज पे भी लाइन मारता है वो। मगर मुझे तो पता चला उसके अपने पास काफी पैसे हैं। पैसे कभी काफी नहीं होते अंकल जी। नो अंकल, नॉट एट ऑल। मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, तुम मुझे मिस्टर सिंह कह सकते हो। खैर, मैंने सोच लिया मैं कल से जॉब पे नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मेरा खर्चा ही क्या है। अच्छा जी, और तुम समझते हो तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा चाचा बहुत खुश होगा तुमसे, है? तुम्हारी पीठ थपकेगा, तुम्हारे आंसू पूछेगा, और उस अंग्रेज को ऐसी सख्त सजा देगा कि वो सारी जिंदगी याद रखे। जाहिर है। आई शाबाश काका जी, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ तुम आते जाते राहगीरों पे रोब डाल लेते हो, माँ बाप को नखरे दिखाते हो। यहाँ हर चीज पे पैसे लगते हैं, आदमी को जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ती है। वाह वाह वाह, ये सब भी आप इसलिए कह रहे हैं ना ताकि आप मुझसे कंसल्टेंसी के लिए अलग पैसे ठग सकें। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा जॉब पे। बात सुनो, चलो जॉब पे ना जाओ, पर वो बात तो पूरी करो ना जो अभी तुम कह रहे थे। कौन सी बात? भाई वैसे तो $150 बनते हैं, लेकिन तुमसे अब फ्रेंडशिप हो गई है तो चलो $100 में काम हो जाएगा। अब oh look man, you owe me $100। वाह गुरु की कृपा, $100 रोज का वजीफा लगवा दिया है। हाँ हाँ हाँ, गुड। चलो शुक्र है उसका दिमाग खुद ही लाइन पर आ गया। एनीवे, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। बाय। किसका दिमाग? तुम्हारे कजन का। और किसका? सस्पी। वैसे ये जो फ्रेशीज होते हैं पता नहीं क्या सोच के आते हैं, दिमाग इतना बड़ा होता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। I know, I'm so glad कि गवर्नमेंट ने देसीज का आना बैन कर दिया है। They don't know how to talk, they don't know how to walk, they don't know what to say. और कभी पास से गुजर जाए तो ऐसी गार्लिक और ऑयल की बदबू आती है। Ew, stop it. Ugh. Spring break starting. I don't know how I'm gonna tolerate him. So why do you have to tolerate him? Just kick him out. I wish. So why did you call me here? ऐसे पूछोगे तो कुछ नहीं बताऊंगी। Denise, मैं दफ्तर से अपना सारा काम छोड़ के आया हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। Tell me. You know what I love about you? तुम मेरे पीछे पागल नहीं हो like the rest of them. Denise, अगर हम दोनों एक दूसरे के बारे में पागल हो जाए तो इस दुनिया को कौन पागल बनाएगा? True that. I like that one. Oh, एक है जिसे पागल बनाना है। तानिया को? क्या प्लान है? सस्पी से डंप करवाना है? तस्बी के दिमाग में ये लाते लाते सालों गुजर जाएंगे। हाँ वैसे ये तो है। I want a shortcut. तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। Sorry Denise, it's not gonna happen. Why? Because Tanya knows me. So what? All the more reason. It's not gonna work, यार. I've been dating all her friends, वो Lisa, Meena, और वो क्या नाम? Oh, it doesn't matter.
I mean, I know वो सब जा जाके उसके कंधे पे रोती रही हैं, तुम्हारी बुराइयां करती रही हैं, लेकिन You see, the thing is, she knows my strategy. Emails, gifts, फिर वो sorry का message. oh, stop being a wuss, Shimrees. It doesn't matter. Listen, Denise. You know what she's been saying to her friends? कि तुम सारी किसी से भी दोस्ती कर लो, लेकिन शिमरेज से दोस्ती नहीं करनी. What a loser. शायद उसे ये तकलीफ है कि तुमने कभी उस पर ट्राई नहीं किया. What? Oh, come on, यार. Seriously, ऐसा हो सकता है नहीं? एक बात बताओ, तुम्हें दुख होता है क्या? सच बताऊं? कभी कभी. Really? किस बात का दुख? It doesn't matter. हम तानिया की बात करने आए यहाँ पे, मेरी नहीं. I mean, Shimrees, she's your childhood friend. इतना सा फेवर तुम कर सकते हो उसके लिए. No, Denise, I don't owe her anything. हाँ, अलबत्ता तुम्हें मैं फेवर दे सकता हूँ. वैसे भी बहुत दिनों से लाइफ में कोई मजा नहीं रहा. Fine. I accept the challenge. Have I told you lately that you're the best? I know. एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मेरी जान मत छोड़ना. बस बस, यहाँ पे सब कुछ नया होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की हैरानगी की एक्टिंग को बहुत थर्ड क्लास समझा जाता है, समझ आई? बड़े समझदार हो गए पाकिस्तान के लोग कि अपने सारे बेवकूफ़ों को यहाँ भेज दिया. और तुम तो शायद सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो ना, इसलिए सबसे पहले यहाँ पहुँच गई. वेरी फनी. और ये क्या पी रहे हो तुम? सिगरेट कहते हैं इसे, और इसे इस तरह पिया जाता है. और इसको पीने के बाद जेल भी जाया जा सकता है. फेंको इसे अभी इसी वक्त. पागल हो गई हो? सिगरेट है, ड्रग नहीं है. मुझे पता है, बुक्स वुक्स तो तुमने पढ़ी नहीं होंगी. कम से कम साइंस ही पढ़ लिया करो मुताले के लिए. उस मशीन पे तुम काम कर रहे हो? जाओ यहाँ से. तुम सठिया तो नहीं गए? सठिया या नहीं हूँ. जब तुम जैसी लड़कियों के यहाँ पर रिश्ते नहीं मिलते ना, तो हम जैसे एलिजिबल बैचलर्स के पीछे पीछे दौड़ती हैं. एलिजिबल बैचलर. क्या? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे टाइप की लड़कियों को मैं. काम भी हो जाए, नाक भी नीचे ना. काश कि तुम थोड़े गिट्ठे होते, या फिर मैं टॉल होती तो तुम्हारी नाक पे ऐसा बॉक्स मारती कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाते. मैं यहाँ की मैनेजर हूँ. मैनेजर? जी. और आइंदा अगर मैंने तुम्हें सिगरेट पीते देखा तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी. बैक टू वर्क. तुम वाकई मैनेजर हो? नाउ.
तुम वाकई में मुझ पे लाइन नहीं मारी थी? मत पूछो वरना यहीं गिर पड़ोगे। गिर पड़ूंगा? तुम खड़ी खुशफहमी पे हो, स्पाइन थोड़ी है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुमसे बात करने आया और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। जाहिर है तुम मुझसे बात करोगे, मैनेजर हूँ मैं तुम्हारी। मैनेजर? कद 5 फुट 1 इंच का और दिमाग आदम चलना की बुलंदी पे पहुंचा हूं। 5 फुट 5 इंच। सो व्हाट? एज, हाइट, एजुकेशन एंड इफ यू डोंट माइंड लुक्स में भी मैं तुमसे बहुत आगे हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा बढ़ के मत बात करो, समझ आई? ओके, और कुछ? हाँ, एक आखिरी बात है। अगर मुझे गलतफहमी हुई भी थी कि तुम मुझ पे लाइन मारी तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मुझे आदत है, लड़कियां लाइन मारती हैं मुझ पे। और आज से पहले कितने मैनेजर्स ने तुम्हें जॉब से निकाला, या फिर लड़कियों ने हरासमेंट के चक्कर में फंसवाया? एक कॉल कर लो ना, तो सारी जिंदगी गोरों की जेल में चक्की पीसते रहोगे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आइंदा मुझसे फजूल में बात मत करना। मैं बात करने आया था? तुम मुझसे बात करने आई थी? ओह हेलो, पहली दफा मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी और दूसरी दफा मैं तुम्हारे पास। एक मिनट पहले हम पहली दफा वाली बात क्लियर कर लें। जब पहली बार मैं तुमसे बात करने आया था तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ। पता नहीं किस किस्म की वाहियात फैक्ट्री है, इसमें तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, ये मैंने कहा था। सारी बातें याद है और कह रही हूँ मुझे खुश रहनी है। बहुत घटिया इंसान, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ हाँ, जब हार मान गई तो बोला फजूल आदमी हो, तुमसे बात करना बेकार है। और फिर तुम्हारी बकवास सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करी क्योंकि तुम नए नए पाकिस्तान से आए। 6 महीने बाद अगर इस तरह बात की ना तो दिन में तारे दिखा दूंगी। 6 महीने बाद मैं इस फैक्ट्री का हेड हूँगा। ओह सच्ची? एक बात बताओ, यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं, इससे तुम जरा देख के चलना, ऐसा ना हो कि परछों के साथ साथ तुम्हारे ख्वाब भी उड़ जाएं। हेड होगा। कुछ प्यार का